तो कभी आपने सोचा है एक कंट्री की करेंसी एक ही रात में क्रैश कैसे हो जाती है? ना वॉर, ना कोई डिजास्टर, बस एक अनाउंसमेंट आईएमएफ का और बूम क्रैश। बस आज हम खोलेंगे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ का रियल रोल जो करेंसीज मार्केट को हिला देता है। सो हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है जुनैद पठान और आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज का टॉपिक फंडामेंटल ट्रेडिंग का बैकबोन है, जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, और ये तीनों करेंसीज की वैल्यू को कैसे कंट्रोल करते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, वरना फॉरेक्स न्यूज़ को कभी समझ नहीं पाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में अभी हम शुरू करते हैं। वीडियो का सबसे पहला हमारा चीज़ है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। आज का हमारा टॉपिक सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है कि आईएमएफ हो या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया और डब्ल्यूटीओ हो गया, ये करेंसीज गिरती कैसे है और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रियल मीनिंग क्या होता है इसके लिए, ठीक है। तो इसको अपन समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि आईएमएफ जो है ये होता क्या है। आईएमएफ का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ग्लोबल फाइनेंशियल, इसको अपन पॉलिस भी कह सकते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल पुलिस भी कह सकते हैं, जी हाँ। या फिर कंट्रीज़ को लोन देता है, जैसे एक कंट्री है हमारी देश के पड़ोसी कंट्री है, उसको अक्सर ये लोन देता रहता है, ठीक है। हमने भी लिया हुआ इससे, तो कंट्रीज़ को लोन देता है। एक्सचेंज रेट जो होता है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। वर्ल्ड बैंक का काम होता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और एनर्जी फील्ड के लिए फंड देना, और लॉन्ग टर्म इकोनॉमी का ग्रोथ का गेम कंट्रोल करना। ये काम होता है आपके वर्ल्ड बैंक का। ग्लोबल ट्रेड्स का रेफरी होता है डब्ल्यूटीओ, मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ग्लोबल ट्रेड्स का ये रेफरी होता है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स रूल्स को सेट करता है, ट्रेडर्स बैलेंस को इन्फ्लुएंस करता है। इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखो कि ये तीनों चीज़ें जो होती है, ये तीनों करेंसी प्रिंट नहीं करते हैं, पर करेंसी की डायरेक्शन डिसाइड ज़रूर करते हैं। आईएमएफ का नाम सुनते ही मार्केट हिल क्यों जाता है? आईएमएफ जब आता है जब करंट कंट्री ऑलरेडी क्रिसिस में होती है, या फिर फॉरेक्स रिजर्व लो हो जाते हैं, या फिर करेंसी वीक होती है, ठीक है। तीन टाइम में आईएमएफ आता है। आईएमएफ लोन के बदले क्या चीज़ लेता है? आईएमएफ सब्सिडी कट कर देता है, इंटरेस्ट रेट चेंजेस के वो करता है, करेंसी का डिवेल्यूएशन करता है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करता है, ठीक है। सो रिजल्ट क्या आता है इन चीज़ का? करेंसी पहले गिरती है और फिर धीरे 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 स्टेबलाइज हो जाती है। इसलिए आईएमएफ न्यूज़ मतलब हाई वॉलेटिलिटी। वर्ल्ड बैंक का स्लो है बट काफ़ी पावरफुल है। सो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? लॉन्ग टर्म फंडिंग करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए फंडिंग करता है, एम्प्लॉयमेंट की जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है इससे। अब सवाल आता है कि इस चीज़ से
करेंसी कैसे इम्पेक्ट पर आती है। तो दोस्तों इस चीज़ से करेंसी इम्पेक्ट पर ऐसे आती है कि फॉरेन में इन्वेस्टमेंट आता है, डॉलर का इनफ्लो बढ़ता है, और जो लोकल करेंसी होती है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। जी हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे रोड्स हो गए, यहाँ पर आईएमएफ की फंडिंग, सॉरी वर्ल्ड बैंक की फंडिंग होती है। आपका ये पोर्ट्स हो गए, पावर प्रोजेक्ट हो गए, यहाँ पर आईएमएफ सॉरी वर्ल्ड बैंक का फंडिंग होती है। इकोनॉमी स्ट्रांग होने में वर्ल्ड बैंक का हाथ होता है। इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस अगर डबल हो जाता है अगर वर्ल्ड बैंक का नाम होती है, और करेंसी स्टेबल रहती है। सो करेंसी का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखो कि अगर इंपोर्ट बड़ा है एक्सपोर्ट से, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, सो करेंसी स्ट्रॉन्ग है। और अगर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, सो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, सो करेंसी स्ट्रॉन्ग है। और अगर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, सो करेंसी वीक है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यही रूल है। और इसका क्या रोल है हमारे मार्केट में? ट्रेड के रूल को फिक्स करना, ट्रैफिक कम ज़्यादा करना, मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप रोड पर मत समझ लीजिए। ट्रेड डिस्प्यूट्स सॉल्व करना। अगर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसी कंट्री के फेवर में डिसीजन ले, तो उससे क्या होगा? उससे उस कंट्री का एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, फॉरेक्स इनफ्लो आएगा मार्केट में, सो करेंसी ऊपर जाएगी, सीधी सी बात है। IMF और करेंसी क्रेशेस, एग्जांपल की बात करो तो मैं, अगर किसी कंट्री में क्राइसिस चल रहा है और IMF की न्यूज़ आती है वहाँ से बेल आउट की, सो पहले क्या होगा कि करेंसी डंप करेगी, बाद में करेंसी रिकवरी रैली लेगी। जी हाँ दोस्तों। और अगर WTO ट्रेड बैन करता है, सो एक्सपोर्ट में रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, डॉलर इनफ्लो कम हो जाएगा मार्केट से, सो करेंसी वीक होगी। सो प्रोफेशनल ट्रेडर्स न्यूज़ से पहले पोजीशन नहीं लेते और रिटेल ट्रेडर्स इमोशनल हो जाते हैं और मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। अब आती है काम की बात कि फॉरेक्स ट्रेडर्स कैसे यूज़ करें। IMF की मीटिंग मतलब वॉलेटिलिटी अलर्ट, सो अपनों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक से लोन मतलब लॉन्ग टर्म ब्याज। WTO की डिसीजन मतलब ट्रेड करेंसी पे फोकस। न्यूज़ के टाइम SL वाइड रखो और HTF जो है उसके डायरेक्शन को फॉलो करो, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस तरीके की कुछ अच्छी बातें, कुछ उनके काम की चीज़ें सीख सकें। सो दोस्तों एक बात ध्यान रखो कि IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO कोई विलन्स नहीं है, ये एक सिस्टम ऑपरेटर्स है। सो अगर तुम उनका रोल समझ गए तो तुम न्यूज़ के शिकार नहीं, मतलब न्यूज़ के शिकार नहीं, तुम मास्टर बन जाओगे, ठीक है। सो लाइक करो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ज़रूर दबा दो,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।